अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन का आज का व्लॉग आया, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपनी प्यारी सी राय का इजहार हमारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में रखना है और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अच्छा, सितारा का आज का व्लॉग आया और सितारा ने आज के व्लॉग में भी कल की चीज़ को कंटिन्यू किया कि एम आई प्रेग्नेंट। अच्छा, सितारा की जैसे सेहत और वो लग रहा है मतलब जैसे सुस्ती सी नज़र आ रही है उसके चेहरे के ऊपर। अगर उसको देखा जाए, जैसे अब एक बंदा बोल भी रहा होता है ना उस चीज़ को और साथ वो थोड़ा सा हमें सुस्त और कमज़ोर और फीका फीका लग रहा होता है, तो यहाँ ध्यान ज़रूर जाता है। अच्छा, वैसे तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ हो। वैसे ज़्यादा चांसेस मुझे ये लगते हैं कि वो प्रैंक कर रही हो अपनी ऑडियंस के साथ या चेक कर रही हो कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या आता है। और बहुत ज़्यादा तादाद जो है ऑडियंस की वो उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं, क्योंकि सितारा की ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर जो है वो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, मैच्योर ख़वातीन हैं, जो समझती हैं ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। इस किस्म की सितारा की ऑडियंस है। वो लोग जो है अपनी फैमिली को हमेशा प्लान करके चलते हैं और वो ये चीज़ देख रहे हैं कि साजिद भाई ने जो है वो ज़िंदगी में जॉब्स वगैरह ये चीज़ को वैल्यू नहीं दी, बच्चों के फ्यूचर को वैल्यू नहीं दी। सितारा खुद कमा रही है अपने चैनल से, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है, तो उन लोगों का कहना भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सच में सितारा प्रेग्नेंट है या जो है ये एक प्रैंक है, ठीक है। और खैर अल्लाह करे कि प्रैंक क्यों, क्योंकि सितारा की ऑडियंस इस चीज़ को बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता इतने आराम से एक्सेप्ट करेगी। लेकिन बच्चा सितारा का है, साजिद और सितारा को एक्सेप्ट करना होगा। हम लोग क्यों इतने ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन सितारा के साथ जुड़ इतने गए, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कंसर्न तो होना ही था। अच्छा, एक भैया जी हैं, कल मेरा रिएक्शन उनको बहुत बुरा लगा। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। वो चाहते हैं कि हम उन्हें भैया जी कहकर मुखातिब करें। जी बिल्कुल ठीक, हम उन्हें भैया जी कहकर मुखातिब करते हैं। इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाएगा और आप लोगों को और उनको भी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, मेरी वीडियो जो है कल वाली लगता है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मेरी वो वीडियो आप लोगों को इतनी पसंद आएगी और नौशीन सिस्टर को इतनी पसंद आएगी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे लगाया मेरी वीडियो के कुछ देर बाद, तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे पता चला, ये 20 मिनट आधा घंटा कुछ टाइम हुआ होगा, खैर मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी वीडियो कम्युनिटी पे लगाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया आप लोगों ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। लेकिन जिस भैया के लिए वो रिएक्शन वीडियो था उनको मेरी बात बुरी लगी। सच थोड़ा सा कड़वा होता है और कड़वा घूंट हर कोई नहीं पी सकता। पीने से याद आया, मेरे लिए कहा जा रहा था कि 2 कतरे अगर मैं पी लेती मेरे भैया, तो क्या मैं स्क्रीन के उस तरफ होती? नहीं, मैं फिर भी स्क्रीन के उस तरफ नहीं होती और आप लोगों को मेरी आवाज़ के साथ ही गुजारा करना पड़ता। हाँ, आप यकीनन पूरी की पूरी बोतल पीकर बैठे हैं, है ना, इसीलिए जो है वो आप रिएक्शन दे रहे हैं और रिएक्शन के लिए आपने तैयारी की होगी। जाहिर सी बात है, घर में बीवी बीमार है ना, तो परेशानी चल रही है घर में। बड़ी बात है, आपको बीवी से फुर्सत मिली और आपने व्लॉग नहीं बनाया, सीधा रिएक्शन बना डाला। कहीं अब आप रिएक्शन तो नहीं खेलना चाह रहे भैया? क्योंकि ये तो बहुत आसान काम है आपके लिए, आप तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, है ना। आपको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि व्लॉग बनाना कितना मुश्किल होता है। बीवी के बाल खोलना, बिखेरना और ये सब कुछ उसको सिखाना, एक स्क्रिप्ट तैयार करना, है ना, वो मुश्किल होता है। इससे अच्छा है बैठकर रिएक्शन खेला जाए और पकड़ा किसको जाए जनाब। जो आप लोगों को आकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद सवाल रख रहे हैं, उनको जवाब देने के बजाय आप पब्लिक में आकर इस किस्म की बातें, बल्कि खुली ब्लैकमेलिंग थी। वो रिएक्शन क्या था जनाब इनका, खुली ब्लैकमेलिंग थी। और ये भी बता दूं कि कल जो मैंने बात की थी वो रिएक्शन था, आज मैं रिएक्शन नहीं दे रही। जिस तरह आप कह रहे थे कि आपकी ज़ात पर बात हुई और आपने जवाब दिया है, तो इसी तरह मेरी ज़ात पर भी बात हुई है, तो जवाब तो बनता है। सबसे पहली बात, हो सकता है आज की वीडियो कल की वीडियो मेरे ख्याल है 8-9 मिनट की थी, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए। हाँ, इनकी वीडियो से छोटे बनाने की ही कोशिश करूंगी। अब इनका सवाल भी रखना है, अपना जवाब भी रखना है, तो 50-50 का मार्जिन दीजिएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि 50 रिएक्शंस के बाद, इनके 50 रिएक्शन के बाद ये जवाब देते हैं। तो भैया जी, मेरा ये आप पर पहला रिएक्शन था, जो आपकी इस सारी सिनेरियो में, जो आपने दूसरी शादी की, आपने पहली बीवी को तलाक दी, जो आपने सुहाग रातें की, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर
गई, जो कुछ हुआ, जो रीज़न्स थे, किसी चीज़ के ऊपर मैंने आज तक रिएक्शन नहीं दिया। ये रिएक्शन मैंने दिया क्योंकि कल आपने नौशीन सिस्टर के ऊपर बहुत ख़राब रिएक्शन दिया था। जो चीज़ें मैं जानती थी उनसे रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर आकर रखी, और जो आप कंटेंट पब्लिक को शो करवा रहे हैं उससे रिलेटेड मेरे 3 सवाल थे और वो तीनों मैंने यहाँ रख दिए थे। मेरी सीधी सादी बात आपको इतनी बुरी लगी कि आप जो है वो ब्लैक मेलिंग पे उतर आए। अच्छा, ब्लैक मेलिंग की भी बात करेंगे, और वो बोतल की जो मैंने बात की, भैया सीरियस ना ले लेना, ठीक है, और सीरियसली होकर जाकर सच में कहीं बोतल ना पी लेना। सुना है तुम हाफिज़ कुरान हो, और मैंने तुम्हारी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बात की है। मत ये कहो तुम कि भाई हमारी इस बहना ने तो हमें पीने पिलाने वाला बना दिया। ना 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 जी ना, हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग नहीं हैं, किसी पर तोहमत नहीं लगाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने स्टिंग वगैरह पी होगी, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी होगी, दिमाग ठंडा करके आके बैठे होंगे, यकीनन रिएक्शन जो है आपने ठंडे दिमाग से ही दिया होगा। बस थोड़ी सी चीज़ें आपसे गलत सलत होगी क्योंकि घर में मामलात ऐसे चल रहे हैं। अब आपकी बीवी नासाज है ना, हम तो नासाज ही कह सकते हैं, वरना आपकी तबीयत पे गरा गुजरता है, नासाज गुजरता है। ये कहते हैं कि भाई मैं आप लोगों का पूरा डेटा जो है वो लाकर बाहर रख दूंगा। अरे भैया, मेरा कौन सा डेटा आपके पास है? वो जो कई बार कुछ हेटर्स ने बनाया, क्रिएट किया, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, उसी तरह की कोई कहानी पब्लिक में ला कर रखना चाहते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं चोर हूँ, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ। ऐसी मैं कुछ भी नहीं हूँ कि मैं डर जाऊँगी कि अल्लाह मेरी कोई चीज़ जो है वो पब्लिक में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चीज़ें लाना चाहते हैं तो शौक़ से लेकर आएँ, वो सब कुछ फेक है। मेरी जूती को भी, बल्कि दोनों जूतियों को परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों पैर हैं, मैं चलती फिरती हूँ और जूते भी पहनती हूँ। और हाँ, जूते पहनने से याद आया, इनको बड़ा शौक़ है भाई मेरी वॉक देखने का, तो आप मेरे लिए रैंप ना बिछाएं। मैंने आपको वॉक करके नहीं दिखानी, बल्कि आप ऐसा करें कि बीवियों को उनकी इंसल्ट करना छोड़ें, आप औरत की इंसल्ट करना छोड़ें। जो आप अपनी बीवी की इंसल्ट करते हैं, उसकी जो बेइज्जती करके आप दुनिया को दिखा रहे हैं ना, वो करना बंद करें, बल्कि आप उससे कैट वॉक करवा लें, वो भी ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर भी आपको व्यूज़ आएंगे, हम उसको भी बुरा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कंटेंट होगा जो आपकी तरफ से क्रिएट किया गया होगा। ये कंटेंट नहीं होता कि आप जो है वो अपनी बीवी का ऐसा हुलिया करके दिखा दें। और हाँ, इनको मेरी बात बुरी लगी, सॉरी, मैंने सीरियसली बहनों, मैंने यकीन करो, मैंने इनकी बीवी को, बहन कहने वाली थी, इनकी बीवी को बोरी नहीं कहा भाई, मैंने उसके सामान को कहा कि भाई उसका भाई साथ ही आया था और झटपट इससे शादी करवाई और पूरा जो है वो फर्नीचर जहेज देकर वो चला गया। तो मैंने ये कहा जैसे बोरी में साथ सब कुछ बांध कर लाया और उलट के चला गया। मैंने आपकी बीवी को कभी बोरी नहीं कहा। भाई अल्लाह का वास्ता मानो, क्यों दौर तो मैं लड़ाई लगवा रहे हो हैं? तुम क्यों फाफे कुटनियों वाला काम कर रहे हो यहाँ बैठ के? और उनकी उम्र से, भाभी जी की उम्र से हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई, आपने रखनी है आपकी बीवी, आप जिस उम्र की भी लेकर आए। मैंने ये कहा था कि आप कहते हैं कि लोग कहते हैं वो बड़ी एज की और आपको बुरा लगता है, तो मैंने कहा कि आपके अपने व्लॉग में आप कह रहे थे, आपने मुझे जवाब दिया कि भाई वो चीज़ें पकड़ कर नहीं चलती। जब वो बाइक पे बैठती, जाहिर सी बात है वो बुर्का पकड़ के बैठती, तो भाई मैंने बुर्का पकड़ने की तो बात ही नहीं की, मैंने तो ये कहा चीज़ें पकड़ के चलती। वो आपके कल वो जहाँ वो चिकन का कच्चा गोश्त खा रही थी, वहीं पर उसी व्लॉग में देखा था मैंने कि वो दीवारें पकड़ कर तो अंदर जा रही थी। आपके जो है लाउंज का जो दरवाज़ा है उसको, उससे गुजरने के लिए वो दीवारों के सहारे लेकर चल रही थी। तो मैंने ये कहा कि अगर चीज़ें पकड़ कर चल रही है तो लोगों को इससे आइडिया हो रहा है कि भाई उसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आप अपनी बीवी को इतना अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं तो उसको बताएं कि उसको जो है वो चीज़ें पकड़ कर नहीं चलना ना, इस तरह बंदा बीमार नहीं, बुढ़ा ज़्यादा लगता है, बूढ़ा लगता है ना। तो आप पता नहीं क्यों भैया जी आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हैं मेरी बातों को लेकर? चिल रहे हैं, एक बोतल कम है तो जाकर दूसरी पियाएं। ऐसा करें कि लीटर 1.5 लीटर वाली इकट्ठी ले आएँ और पिए। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात की है, ठीक है, सीरियस ना लीजिएगा, मेरा मतलब है कुछ और ना समझ लीजिएगा। और हाँ, मैंने आपकी बीवी को बोरी बिल्कुल भी नहीं कहा। मेरी क्या मजाल भाई, मैं किसी खातून के लिए इतना गंदा वर्ड यूज़ करूँ, उनको इतना बुरा भला कहूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई मैं बड़ी सेक्सी आवाज़ बनाती हूँ और मेरा दर्शन करना चाहते हैं। आवाज़ तो मेरी आपसे झेली नहीं जा रही भैया जी, तो दर्शन कैसे झेलेंगे? तो आप मेरी वॉक देखने का अरमान बिल्कुल भी दिल में मत पालना। ऐसे अरमान लेकर बहुत लोग वाईटी पर आए और गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे लिए लंगड़ी कहा जाता था, ये कहा जाता था, वो कहा जाता था, मेरी बहनों ने कहा है। पहली बात तो ये है कि मेरी बहनों का यहाँ पर वाईटी पर कोई काम नहीं है। मेरी जो कुलीग्स हैं, मेरी जो बहनें हैं, नौशीन सिस्टर हो गई, वर्दा हो गई, मरियम हो गई, ये मेरी जो बहनें हैं वाईटी के ऊपर, इन्होंने कभी भी मेरे लिए ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि
कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि मैं ना लंगड़ी हूँ ना लूली हूँ और मुझे कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफेक्ट नहीं है बॉडी में, ठीक है। और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि मैं सितारा यासीन के इस्लामाबाद वाले मीटअप में भी गई थी और मैं सितारा यासीन से भी मिली थी। तो जो बेचारियाँ अपाहिज होती हैं वो किसी से ऐसे मिलने नहीं जा सकती, घर से बाहर जाना उनके लिए मुश्किल होता है, और अगर वो किसी से मिल भी लेती हैं तो कम से कम अगले को पता चल जाता है कि ये कैसी हैं। तो सितारा यासीन मुझसे मिल चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मैं ऐसी होती भी, अल्लाह ना करे मैं जो है वो जैसे आप कहते हैं ऐसी होती भी, तो उसमें आपका क्या कंसर्न है भैया जी? उसमें आपका क्या कंसर्न है? आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए मेरी चाल कैसी है, मेरी आवाज़ कैसी है, मेरी वॉक कैसी है और मेरे दर्शन कैसे होंगे। आप ये देखिए कि आप अपनी फैमिली का दर्शन करवा रहे हैं, बुरे बुरे हुलिये बनाकर करवा रहे हैं। हमने अगर यहाँ पर बीइंग अ रिएक्शनिस्ट अगर हमने यहाँ पर कुछ सवाल रखे हैं तो आपकी तबीयत पे इतना गरां क्यों गुजरा? आप तो कह रहे हैं कि हम 50 वीडियो के बाद जवाब देते हैं, आपने अपनी वीडियो में इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मेरी पहली ही वीडियो पे आप इतना हाइपर हो गए मेरे भैया जी। वैसे एक बात बताएं, क्या आप एक एक कमेंट करने वाले के घर भी ऐसे ही दौड़कर पहुंच जाते होंगे जैसे आपने मुझ पर फ़ौरन से वीडियो बना दिया? क्या आप एक एक कमेंट करने वाले से भी ऐसे ही लड़ते होंगे, उसका भी बायोडेटा निकालने की कोशिश करते होंगे? है तो फिर आप वाईटी पे क्यों हैं? अगर आप वाईटी पे हैं, अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, देखिए इसमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मैं आपके घर से निकाल कर ले आई, आपके मोहल्ले वालों ने बता दिया, आपके पड़ोसियों ने बता दिया तो फिर मैं उसको ले आई। नहीं, वो चीज़ गलत है। अगर मैं ऐसा कुछ करती, ऐसी किसी चीज़ पर बात करती तो भैया जी आपका गिलास ज़रूर बनता था। फिर आप कह सकते थे कि ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। आप जो पब्लिक में दिखा रहे हैं उसी के ऊपर नौशीन सिस्टर ने बात की, मैंने तो बात भी नहीं की थी, उसके ऊपर नौशीन सिस्टर ने बात की। आपने नौशीन सिस्टर को बहुत गंदा जो है वो रिएक्शन दिया, मजबूरन जो है मुझे आकर कुछ सवाल रखने पड़े और मैंने तो सिर्फ कुछ सवाल रखे, वो आपको इतने बुरे लग गए। रही बात नौशीन सिस्टर की, तो मुझे लगता है जो मैंने कल वीडियो बनाया नौशीन सिस्टर को अच्छा लगा, उन्होंने कम्युनिटी पे लगाया और उसको डिस्कस भी किया, अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन सिस्टर जी। लेकिन भैया जी को वो बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि नौशीन सिस्टर ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया। अरे भैया जी सच सच बोलो कि तुम्हें यही बात बुरी लगी है ना? और कहते क्या हैं कि भाई वो वीडियो जो है मुझसे नौशीन ने बनवाया, ठीक है। वो ये कहते हैं कि वो वीडियो मुझसे नौशीन ने बनवाया। अच्छा, तो फिर जो आपके कमेंट बॉक्स में जब आप नौशीन के खिलाफ वीडियो बनाते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या भैया जी आप उनके कहने पर नौशीन के खिलाफ वीडियो बनाते हैं? इसका मतलब है आपको भी कहीं ना कहीं से जो है वो चाबी दी जा रही है, आपको भी आगे किया जा रहा है ना। ऐसी ही बात है, फिर जब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। वैसे मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि जो लोग आपको कमेंट में आके अप्रिशिएट करते हैं नौशीन के खिलाफ, आप उनके कहने पे वीडियोस बनाते हैं, मुझे लगता नहीं था। लेकिन अब आपने कहा कि ऐसा भी होता है तो चलो फिर मान लेते हैं कि ऐसा भी होता है। लेकिन ये तो क्लियर हुआ कि आपको सिर्फ ये बात बुरी लगी है कि नौशीन सिस्टर ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री किया और मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी वीडियो को अप्रिशिएट किया, तो वो बात मेरे भैया जी को बहुत बुरी लगी। भाई कोई भी मुझे अप्रिशिएट ना किया करो, भैया की तबीयत पे गरां गुजरता है। अच्छा, नौशीन सिस्टर के डांस की वीडियो लगाकर ये कहते हैं कि मैंने कहा कि वो मॉर्निंग शोज़ करती थी। भैया जी दोबारा जाकर गौर से सुने, शायद अपने ध्यान से सुना नहीं है कि मैंने कहा कि नौशीन सिस्टर ने ड्रामाज में भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया है और शोज़ में भी काम किया, शायद मॉर्निंग शो भी मैंने बोला है, और इसके अलावा सॉन्ग्स में भी काम किया है और मूवीज़ में किया है नहीं किया है ये मुझे नहीं मालूम। तो ये सारी बातें मैंने की हैं। नौशीन सिस्टर ने तो उस दौर में भी नात की वीडियोस पे भी एक्ट किया है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस नौशीन सिस्टर की तब की थी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे थी। वसेब चैनल के ऊपर एक टॉक शो आता था, उसमें भी एज अ होस्ट भी नौशीन सिस्टर ने काम किया। मेरे भाई आप लोग सिर्फ जाके वो चीज़ें क्यों ढूंढते हैं जो आपके ज़मीर को जो है वो मुतमईन करती हैं, है ना? सिर्फ वो चीज़ें क्यों ढूंढते हैं? आप अच्छी चीज़ भी तो ढूंढ सकते हैं ना। लेकिन खैर अब मैं यहाँ कोई मिसाल दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी तो भैया जी को बुरा लग जाएगा। और हाँ, रीमा जी, आप सब जानते होंगे कि रीमा जी जो हैं पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था, बहुत सारी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं। ये जो नौशीन सिस्टर की डांस वीडियो उन्होंने लगाई थी भैया जी ने, है ना, तो उन भैया जी को जाकर देखना चाहिए कि उस तरह की बेशुमार वीडियोस रीमा जी की भी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। हमारी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है
आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आज से 2-3 साल पहले उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन को भी पूरे रमज़ान में एक चैनल के ऊपर होस्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर होते हैं वो कोई गंदे लोग होते हैं, कोई बुरे लोग होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो जॉब थी, वो ऐसा जॉब उसको लेकर चल रही थी। अच्छा, नौशीन सिस्टर से रिलेटेड एक और चीज़ आज मैं यहाँ कहूँगी कि नौशीन सिस्टर तो तकरीबन 8 साल की उम्र में एक यतीम खाने पहुँची थी। वो यतीम खाने में पली बड़ी और वहीं वो बड़ी हुई और फिर किस्मत उनको इस फील्ड में ले गई जिसमें वो पहले काम करती थी, सोशल मीडिया पर ले गई। वहाँ उन्होंने हर चीज़ में काम किया है, क्यों नहीं किया, ठीक है। और ये सारा कुछ तो किस्मत के तहत हुआ। वो एक छोटी सी बच्ची जो यतीम खाने में पली, वहीं बड़ी हुई और उसको यही फ्यूचर मिला। उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है। और यतीम खाने में एक एज तक आपको रखा जाता, उसके बाद कहा जाता है कि अब जाओ और कमा कर खाओ, ठीक। तो आपकी कोई ख़ास स्टडीज़ भी नहीं करवाई जाती, आपको कोई बिज़नेस भी नहीं करवाया जाता, आपको कोई ख़ास हुनर भी नहीं दिया जाता। तो नौशीन सिस्टर के लिए ना सर छुपाने के लिए छत था, ना कोई घर था, ना कुछ था। और किसी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको कहा आओ तुम्हें सोशल मीडिया में जॉब देते हैं, ठीक है। और उनको जो है मीडिया पर जॉब मिली। ये तो किस्मत ले गई उनको। किस्मत ने उन्हें नचवाया भी, किस्मत ने उन्हें गवाया भी, किस्मत ने उनको रुलाया भी, उनसे होस्टिंग भी करवाई, उनसे ड्रामे भी करवाए, सब कुछ करवाया, किस्मत ने करवाया क्योंकि सर पर माँ बाप नहीं थे। और आप तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, आपकी माँ हैं, आपके शायद वालिद भी थे, अब हैं नहीं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अगर हैं तो नहीं है तो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। आपकी बहन है, आपकी एक फैमिली है और जो कभी ना कभी हमें देखने को मिलती है। अब तो चलो नौशीन सिस्टर को भी अपने रिश्तेदार जो हैं बहन भाई वो लोग मिले हैं, इतनी उम्र के बाद एक दूसरे को ढूंढा, एक दूसरे से मिले, वो सब कुछ भी हुआ। लेकिन आप तो अपनों में पले बड़े हैं, अपने वालिद की तरबियत में पड़े हैं, आपके माँ बाप ने बड़े प्यार से आपको हाफिज़ कुरान भी बनाया है। तो आप जो है वो अगर इस फील्ड में आएंगे और इस किस्म की हरकतें करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, आप औरतों की डिसरिस्पेक्ट, आप अपनी बीवियों की, बीवी भी तो औरत है ना, ठीक है, आपके निगाह में, इसका मतलब ये तो नहीं है ना भैया जी कि अब वो औरत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। आपने पहली बीवी के साथ भी जो किया मैंने कभी आके रिएक्शन नहीं दिया, आप दूसरी के साथ भी सेम चीज़ें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर भी कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आप देखते नहीं हैं कि छोड़ें, फिर कुछ कहें तो आपको बुरा लग जाता है। और आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कह रहे हैं कि ये बहन जो है ये हमारा घर ख़राब करने की कोशिश कर रही है। नहीं भैया, मुझे आपके घर से कोई कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई घर किसी का तब ख़राब करता है जब उसके घर से कोई कंसर्न होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैंडसम, पढ़े लिखे, कामयाब शौहर की बीवी हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा प्यारा सा घर है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी गरूर तकब्बुर नहीं किया, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मुझे आपके घर से कोई कंसर्न नहीं है। बात सिर्फ इतनी थी कि आप जो कंटेंट बना रहे थे वो पाकिस्तान का नाम ख़राब करता है। जिस तरह आप अपनी बीवी का हुलिया बिगाड़ कर ला रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का नाम ख़राब करता है। मैंने तो चंद सवाल रखे थे, आपको बहुत बुरा लगा। अरे भैया जी, हर रोज़ आप शुगल लगाते हैं, थोड़ा सा शुगल हमने लगा लिया रिएक्शन में तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया भैया जी? वैसे एक बात है, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, अल्लाह ना करे हार्ट पेशेंट हैं, आपको इस किस्म की परेशानियां हैं, तो आप पहले बता देते भैया, मैं आप पे सीरियसली रिएक्शन ना देती। आप इतना सीरियस ले लेंगे, आप पहले बताते, आप डिस्क्लेमर लगाते अपनी वीडियो के ऊपर और आप कहते कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को कोई भी डिस्कस ना करे क्योंकि ये सब कुछ क्रिएटेड कंटेंट है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है और मैं बीमार बंदा हूँ, मैं दिल पे ले लेता हूँ, मुझे हार्ट का और पता नहीं किस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी हमने जो है वो डिस्कस नहीं करना था आपकी वीडियो को। तो इसमें भी गलती भैया जी आपकी है, ये मैं आपको बता दूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से मैं आपके ऊपर रिएक्शन ना दूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, हाँ, आप कोशिश करें कि मौका भी ना दें रिएक्शन का, ना मौका ना दें। आपने जो चीज़ें बोली थी नौशीन सिस्टर के लिए वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन खैर, आपसे क्या इज़्ज़त की तवक्को की जा सकती है। आपने जो ब्लैकमेलिंग की बात की, आपने कहा कि मेरी वॉइसेस हैं, तो मेरी वो वॉइसेस जो हैं वो तो पब्लिक में पड़ी हैं, वो तो जगह जगह पड़ी हैं, बहुत से चैनल्स पे पड़ी हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जिसने जो बोला था उसको मैंने दुगना चुगना करके सेम अल्फाज, सेम गाली वापस की और पूरा वैट ही जानता है, इसलिए मुझे उससे डराने की धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कई बार यहाँ सोशल मीडिया पे कह चुकी हूँ। अब आप ना इसको पर्सनल मत लीजिएगा, ठीक है। आप मत कहिएगा कि मुझे कह रही थी, मेरी बीवी को कह रही थी। मैंने तो बाकी लोगों को कहा है जो मेरी उस गालियों की वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, उसको यूज़ करना पसंद करते हैं, तो मैंने उनके लिए कहा है
आपके लिए नहीं कहा, और मैं आज भी कह रही हूँ, उनको कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही। आप सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे ऐसे कहा, मुझे नहीं, आपको नहीं कह रही। आप थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाएं, कान में उंगलियां डालें, साइड में हो जाएं। हाँ, तो जिन लोगों को मेरी वो गालियों की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको अगर रात को नींद नहीं आती, उनकी बीवी को नींद नहीं आती, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, अगर बीवी को नींद नहीं आती तो चलाकर उनके सरहाने रख दिया करें, बहुत अच्छी और गहरी नींद सो जाएंगी। तो आपने तो नहीं सुना ना भैया जी? हाँ, अब निकाल लीजिए कान से उंगलियां, अब निकाल लीजिए, हो गया। खैर दोस्तों, एक चीज़ होती है प्रैंक, और प्रैंक चलता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन मुसलसल इतने दिन से चल रहा हो और हर बीवी के साथ चल रहा हो, हर ज़माने में चल रहा हो, 3-4 साल से चल रहा हो, तो हद हो जाती है। और जब आपके साथ जुड़े हुए लोग, पता चल रहा हो कि आप नफसियाती कर रहे हैं, आप उनको पागल कर रहे हैं, आप पब्लिक में पागल दिखा रहे हैं अपनी बीवी को, और कोई कुछ बोल दे तो इनकी तबीयत पे घराव गुजर जाता। भाई मेरा भैया जी आपके ऊपर लास्ट रिएक्शन था, क्योंकि मुझे समझ आ गई है आपके अंदर अब बर्दाश्त नहीं रही है। असल में तो चलिए छोड़े, फिर कुछ नहीं बोलती, आपको बुरा लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके ऊपर आइंदा रिएक्शन ना दूं। हाँ, अगर फिर कोई ऐसी चीज़ होती है आपके चैनल के ऊपर जिसमें बोलना पड़ता है, जिसमें इसी तरह जो है वो पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ख़राब हो, तो आना पड़ता है ना। याद है आप लोग भी कहते थे कि पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है, कि यूट्यूबर पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रही है, और उसका नाम ख़राब करने के चक्कर, सही करने के चक्कर में ना, तो आपने पाकिस्तान का नाम सही करने के चक्कर में उसकी इज़्ज़त की खूब धज्जियाँ बिखेरी थी। लेकिन चलें छोड़ें, वो माजी था, वो आपका माजी था, और मैं आपके माजी को डिस्कस नहीं करना चाहती। और कल की वीडियो में भी भैया जी ये आपने नाइंसाफ़ी की, मैंने आपके माजी को डिस्कस नहीं किया। अच्छा, कल भी मैंने ये कहा था कि जब आप पब्लिक में अपनी बीवी को बीमार दिखाएंगे, अगर अल्लाह ना करे वो सच में भी बीमार है, तो आपको पब्लिक में नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग आके आपको मकाफ़ात अमल का ताना देंगे, और लोग ये कर रहे हैं। आपको मेरी सीधी सादी बात बुरी लग गई, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। मैंने तो यही कहा ना कि अगर आप अपनी बीवियों को ऐसे दिखाएंगे, अपने घर को रोज़ तबाह बर्बाद होता हुआ दिखाएंगे, तो लोग तो उसको मकाफात अमल कहेंगे, और आप लोगों के मुंह पे हाथ तो नहीं रख सकते। तो मैंने ये बात कही थी, मैंने आपको नहीं कहा कि आपके साथ मकाफात हुई है। खैर जनाब, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, भैया जी को बुरा लग जाएगा। आप लोगों को रिएक्शन वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे, मेरे चैनल, मेरे पैनल और मेरी फैमिली को शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे अल्लाह ताला हमेशा महफूज। और हाँ भैया जी, इसको भी नहीं सुनना था, यह आपके लिए नहीं था। ये टैग लाइन है जो हमेशा मैं अक्सर, अब तो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ दी, लेकिन 3-4 महीने पहले तक, एक आध महीने पहले तक मैं अपने हर रिएक्शन में, गुज़श्ता 4 साल से अपने हर रिएक्शन के एंड में ये बात कहती हूँ, आपको नहीं कही। इसको घसीट के अपने पर मत ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।